शहर कोरटले में एमआईएम की ताकत में इजाफा, 250 नौजवानों और मुअम्मर अफराद की शमूलियत। आज कोरटले में मुनक़िदा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जैनिक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद गुलाम अहमद हुसैन करीमगंज सदर ने शिरकत की। आज कोरटला सदर मोहम्मद रफ़ी की क़यादत में 250 नौजवानों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद चांद पाशा ने भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के कोरटले तालुका से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर जैनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। देश पर तशरीफ फरमा कोरटले के सदर मोहम्मद रफ़ी और उनकी अहलिया काउंसलर यहाँ के रेशमा फरीन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वाजिद, अब्दुल रहीम कलीम, जॉइंट सेक्रेटरी काजिम मुदाहिद साहब, हमारे दलित भाई देश पर तशरीफ फरमा भूमया साहब, एक्स काउंसलर सुरेश साहब और बाजू के मेटपल्ली के सदर अखिल, जगतियाल के काउंसलर एक्स रजी, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर 2025 में जो इलेक्शंस जनरल बॉडी के हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल, उस इलेक्शन के लिए पहली बार इलेक्शन को मद्देनजर रखते पर पूरे अजला में करीमनगर के पुराने डिस्ट्रिक्ट में करीमनगर टाउन, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट, सिरसिल्ला और पेद्दापल्ली में प्रोग्राम्स रखने की हमें हिदायत मिली। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज कोरटले से हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ताकतवर बनाने के लिए ये जैनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये जैनिंग प्रोग्राम का मकसद ये है कि जमात को ताकतवर बनाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर हम सबको अमल करना है और जमात में जितने भी लोग आज मिल रहे हैं वो लोग से गुजारिश है कि मिलने का मकसद ये नहीं समझना आप लोग कि हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में जैसे ही ज्वाइन करे हमको टिकट मिल जाता। टिकट मिलना
और टिकट दिलाना, टिकट किसको होना, ये सबसे पहले अल्लाह ताला मंजूर, अल्लाह को जो पसंद है वही बंदे को पार्टी का टिकट मिलता। और टिकट देने का इख्तियार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में है, ना मेरे हाथ में रहेगा, ना रफ़ी के हाथ में रहेगा। ये एक चीज आप लोग सोच के जमात में मिल लीजिए। जिसको भी जमात को ताकतवर बनाने का है और आवाम को खिदमत करने का जज्बा है, तो वैसे लोग जमात से जुड़े तो वो जमात का भी फायदा होता और आवाम को भी फायदा होता। आवाम को फायदा करने के लिए आवाम का दुख दर्द, उनके दर्द में हम अगर खांधे को खांधा लगा के शरीक होने का अगर जज्बा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जमात है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी से फंड नहीं मिलता। ये एक चीज आप खास तौर पर दिमागों में रखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना किसी से कुछ लेती है ना किसी को कुछ देती है पैसे के ताल्लुक से, ये खास तौर पे समझिए। आपको हटके हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं, वो लोग नाजायज तरीके से कमाते, नाजायज तरीके से दौलत हासिल करते, वो लोग की दौलत का हिसाब अल्लाह के ने देना पड़ता। तो वो लोग हर वो शोबे में आके पैसा खर्च करके पैसे के बलबूते पे अपनी जमात को रोशन करना चाहते। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जमात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के जमाने से जब सालार मिल्लत एक ही एमएलए फर्स्ट काउंसलर बने, उसके बाद जब एमएलए बने तो इंदिरा गांधी खुद दारुसलाम को आई। सालार मिल्लत दिल्ली को जाके इंदिरा गांधी के लिए नहीं मिले, सालार मिल्लत साहब से मिलने के लिए उनकी हयात में इंदिरा गांधी खुद दारुसलाम को आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदद ली है। आजकल नहीं, आज से वही 50-60 साल पहले का वाकया सुना रहा हूं आप लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के जमाने में, नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में सालार मिल्लत से भी कांग्रेस गवर्नमेंट मदद जब भी ली, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में जब पूरी जिम्मेदारी आई तो यहाँ के भी तेलंगाना के कांग्रेस के जिम्मेदार जो वक्त के सीएम रहा करते थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में भी वाईएस राजशेखर रेड्डी भी ये जो 10% रिजर्वेशन का इशू था, 4% रिजर्वेशन देने से आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर पूरे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन देने से लाखों के बच्चे आज हमारे डॉक्टर इंजीनियर बने। इंदिरा गांधी और वाईएस राजशेखर रेड्डी का जिक्र करना इसलिए जरूरी था, मीर सादत, मीर जाफर के नस्लें फिर मैं यहाँ तकरीर करके जाने के बाद ये एमआईएम जो पावर में आए उनका साथ देते। सियासी जबान में आप तमाम लोग को यहाँ पर, मेरे से बड़ी उम्र वाले भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर, वो लोग अदा कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में हमारे 10 से 12 सीट यहाँ पर जिता के हम भी इंशाल्लाह चेयरमैन वाइस चेयरमैन के दावा देंगे। शुक्रिया। ये जैसा ही जैनिंग होगा मुझेगा, हमारे मौलाना दुआ करेंगे, उसके बाद क्या बोलते इसी के साथ चांदई के जनाब मोहम्मद साजिद साहब, शाहिद साहब, जुनैद साहब, ख्वाजा तारक जुबानी साहब, महमूद साहब, इधर देखिए, इधर महमूद साहब, मोहम्मद तलहा आसिम, मोहम्मद जमीन, आसिम भाई इधर देखिए, अरबाज खान,
मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब, आ जाए तो मुकम्मल किया जाएगा। जो भी जैन हो गए वो कुर्सियों पे बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। माशाअल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी पेदाबिल्ली के सदर साहब भी बिल्कुल ये शालपोशी करते हुए जब से लेटा में डाला हूँ। अखिल भाई से गुजारिश है कि वो अखिल भाई माना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइनिंग करते हुए बहुत दिल की गहराइयों से कोरटला एमआईएम यूनिट की जानिब से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। है वो भी यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब्दुल अखिल भाई चिटाला भमैया इधर देखो। माशाल्लाह कोरोना भाई। बच्चे जी भाई बहुत ही जज्बा। रजी भाई आ जाओ रजी भाई ठीक है वो भी कन्वर्ट करेगा। अभी भाई 1 मिनट। अभी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दोबारा ज्वाइनिंग किए। बहुत खुशी की बात है। मैं हमारे 5 साल के अंदर बेहतरीन काम किए घुमाया मुबारकबाद देता हूँ। अर्थात पूरे यूथ के नौजवानों से गुजारिश है कि वो फयाज भाई और करीम भाई के जिम्मेदार जो भी है यहाँ पर आ जाए। सिफारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इटली आइकॉन हरकती लीडर अब्दुल गनी जो लोग कनवा पे लिए वो अपने चेहरों पर जाके बैठ जाएं। राजा से गुजारिश है कि राजा ऐसे टीम जुबैर भाई से गुजारिश है कि पूरी टीम के साथ जुबैर भाई वेलकम। जुबैर वेलकम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों माशाअल्लाह। इधर खड़ा। जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल करीम साहब अपने अरफातपुरे के यूथ के नौजवानों से गुजारिश है कि दिलकशी करें। 17 वार्ड ओके सभी लिए फोटो। टाउन यूथ हाजी